अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सहरी और अफ्तारी में हमें क्या कुछ सहरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अफ्तारी के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरे, रोज़ा भी अच्छा गुजरे, हम इबादत भी कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सहरी पे। सहरी पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ टेबल पे बन के आ गई या फ्राई होके आ गई, ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल, जो तली हुई चीज़ें जो घी में होती हैं, जो ऑयल में होती हैं, वो हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेने से एक तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा, जलन होगी, एसिडिटी जो है ना उसके मसाइल बढ़ जाते हैं, तेज़ाबियत मैदा बनाता है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, सादी ग़िज़ा लेनी चाहिए। और सबसे पहले हमें जो है ना, आप शाम के वक्त खाना कम खाएं और सुबह सहरी के वक्त आप जितनी आपको भूख है उतना आप खाना खाएं। और इसके अलावा आप जो है ना, सहरी के वक्त चावल या बिरयानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना वो जलन पैदा करती हैं और प्यास भी लगाती हैं। और इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल लाजमी करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। आप सुबह सहरी के वक्त अंडा ले सकते हैं और पराठा भी ले सकते हैं। अंडा दो सूरतों में होता है, या आप फ्राई ले सकते हैं या ऑमलेट वगैरह उसका आप ले सकते हैं। तो उससे आप जितनी आप सादा ग़िज़ा लेंगे उससे आपका एक तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा, जलन वगैरह नहीं होगी, आपका मैदा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम अफ्तारी पे। अफ्तारी के वक्त हमें, क्योंकि सारा दिन का इंसान प्यासा होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा होता है और इबादत भी करनी होती है। रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो जो लोग जिनका शुगर लेवल अप रहता है, एक तो उनको शुगर लेवल जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि मेडिसिन जब आपको गोली ज़्यादा खानी पड़ेगी तो आप समझ लें कि आपकी एक टाइम की जो इंसुलिन वगैरह लगाते हैं या आप गोली खाते हैं वो आपको नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि आप सबको पता है कि जब इंसान खाना खाता है, खासकर गंदम की रोटी खाता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें गंदम में ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मैदा भी इससे बेहतर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अफ्तारी के वक्त आप सादा पानी पिएं, बिल्कुल ड्रिंक वगैरह या ये कोला वगैरह जो होता है, ये ड्रिंक बिल्कुल ना लें, या पेप्सी या कोका कोला, स्प्राइट वगैरह ऐसी चीज़ का इस्तेमाल अफ्तारी के वक्त बिल्कुल ना करें। सादा पानी पिएं, सादा ग़िज़ा खाएं। और सुन्नत तरीका तो ये है कि या नमक या फिर खजूर के साथ अफ्तारी हमें करनी चाहिए। उसके बाद आप नमाज पढ़ें, फिर सादा पानी का एक गिलास पिएं। आपको ज़्यादा पानी उस वक्त नहीं पीना, वरना आपकी टांगों में दर्द हो सकता है। आपको पसीना वगैरह जब आता है, जब सारा दिन का इंसान प्यासा होता है, तो शाम को पेट भर के अफ्तारी के वक्त पानी नहीं आपको पीना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए नुकसान है। आप नमक या खजूर से अफ्तारी करें, उसके बाद पानी का आधा गिलास पिएं, फिर आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप खाना खाएं। तो आप अफ्तारी के वक्त बहुत सारी चीज़ें टेबल पे हर कोई बनाता है, चिकन वाले पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, तरह तरह की लोग डिशेज वगैरह बनाते हैं। लेकिन आप जो है ना, कोशिश करें कि सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें अफ्तारी के वक्त, जिससे आपका पेट भी नहीं ख़राब होगा। तो आप जूस वगैरह पी सकते हैं। जूस एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ड्रिंक है, एनर्जी होती है उसमें। तो आप को कहने का मकसद ये है कि आप जितने हो सके सादा ग़िज़ा का सहरी और अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करें। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।